कर्वेचर की परिभाषा करेंगे, और नीचे दे रखा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी परिभाषा करेंगे। आप पेपर में नहीं आती है तब फिर भी परिभाषा कर लेंगे आप, जिन जिनको मैं कहता हूँ। अब दोनों में रिलेशन समझो, कर्वेचर और रेडियस कर्वेचर। फिजिक्स का भी टॉपिक है वक्रता और वक्रता दृढ़ता। वक्रता अब यार वक्रता देखो, इनको पकड़ा दो, ये यहीं बाल्टी रखी है छोटी सी, उसमें डाल देंगे, और नहीं बाहर हाथ लंबा करके फेंक दो, यहीं रख दो। वक्रता और वक्रता दृढ़ता दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर और मैं कह रहा हूं कर्वेचर आर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। समझ में आया? ये सिर्फ नोटेशन बोला मैंने, वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से बोलोगे और कर्वेचर को रो से व्यक्त कर दो। और नोटेशन एक ऐसा कोई फिक्स है भी नहीं का इससे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोलो, लिख देना इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतने या इफ कर्वेचर इतने। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब होता है, अब रो निकालो तो 1/r हो जाएगा और r निकालो तो 1/रो। ठीक है जी। अब एक होता है सबसे पहले जो मेन फॉर्मूला होता है, बहुत शॉर्ट में प्रश्न आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंट्रिंसिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंट्रिंसिक फॉर्म में। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब वक्रता, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता दृढ़ता। और भाषा नहीं करवाई मैंने बच्चों। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप रो से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? रो से। और सबसे पहले बात आई इंट्रिंसिक फॉर्म की। इंट्रिंसिक फॉर्म तुम्हारे सामने शायद पहली बार यूज हो रहा है। अब तक आपने यूज किया कार्टेशियन फॉर्म एक्स और वाई की, आपने पोलर फॉर्म यूज किया आर और थीटा का, पैरेलल फॉर्म यूज किया पी और आर का, और इंट्रिंसिक फॉर्म होती है एस और साई। एस क्या होता है? जहां जो आपका आर्क होता है उसकी लंबाई होती है आर्क लेंथ, और साई जो होती है टेंजेंशियल एंगल होता है, उस कर्व के उस बिंदु पर खींची गई टेंजेंट है ना, और जो आपका अक्ष है उसके बीच बनाया गया एंगल है साई। आर्क एक लेंथ चाप, ठीक है। कर्व खींचे, कर्व पे छोटा सा कोई पार्ट ले लिया, ये कर्व है, यहाँ से यहाँ तक ले लिया तो ये आर्क हो गया। ठीक है, आर्क लेंथ एस से ड्रॉ करना है तो बच्चों अब एस और साई में जो इक्वेशन होती है उसे इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। और इंट्रिंसिक इक्वेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर इंट्रिंसिक इक्वेशन, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से व्यक्त कर रहे हैं बच्चों। नहीं, साई अलग अलग फॉर्म होती है। थीटा पोलर फॉर्म कौन जाता है आपका, और उसके साथ आर लिया जाता है, इसके साथ एस लिया जाता है। सर जब वहाँ पे थीटा था तो हमने वहाँ पे रेडियस कर्वेचर का वो लिया था ना, फाई लिया था हमने। फाई लिया था, यहाँ साई लो गया, सब थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो रो इज इक्वल टू डी एस ओवर कितना? डी साई। मतलब जो दे रखा है कर्व उसका साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, जो सरल करके आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। किसमें? इस साई में और उसमें? ये तो साई और एस में है, इंडेक्स फॉर्म में अलग अलग केवल। ये एस और साई, एस क्या बताया मैंने आपको, वहाँ आर जो था आपका, आर था ऑरिजिन से लेकर जिस पॉइंट तक की बात कर रहे थे उस तक की दूरी, और यहाँ एस है कर्व के लिए बात करेंगे, कर्व के चाप के लिए। जैसा यहाँ से इतना पार्ट लेना है तो इसके लिए एस बोला जाएगा। अब डेरिवेशन में मना कर चुका हूँ, डेरिवेशन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो अब देखना ध्यान से, तो जब एस वाले कर्व का साई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो क्या निकल के आ जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगी। ये कौन सी फॉर्म हुई? इंट्रिंसिक फॉर्म। अब है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला पढ़ा है, और दोनों फॉर्मूले हैं। जब आपने बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में किया अलग, एक्स या वाई के रेस्पेक्ट में किया अलग, और बहुत थोड़ा सा दोनों में अंतर है। देखिए फॉर्मूला क्या, रो इज इक्वल टू, अगर इंट्रिंसिक फॉर्म है तो फॉर्मूला ये, और अगर इंट्रिंसिक फॉर्म नहीं है
एक्स और वाई की फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म ये वाली है, तो फिर रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, नहीं डी वाई ओवर डी एक्स की होल घात 2 है, डी वाई ओवर डी एक्स की होल घात 2 और इस टोटल की घात 3/2 और बटे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एक कर्व दे दिया और कह दिया इस बिंदु पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात कीजिए, तो उसका डी वाई बटा डी एक्स निकालिए, निकल जाएगा। उसको डी वाई बटा डी एक्स में अपने बिंदु रख दीजिए और यहाँ सब काम रख दीजिए, आप सवाल करके बताऊंगा एक में। अगर आप इसको नहीं लिख रहे तो एक और फॉर्मूला है, एक्स ग्रे एक्स फैक्टर डिफरेंशिएट करना कठिन हो तब 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई की होल घात 2 की होल घात 3/2 और बटे डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर। शॉर्ट में डिनोट करना, एक बार के डिफरेंशिएशन को बाई 1 से डॉट करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को बाई 2 से। तो आपकी बुक में इस फॉर्मूले को 1 प्लस वाई 1 की घात 2 की होल घात 3/2 और बटे बाई 2 समझ में आ गया। भारतीय पानी मांगो, पानी तो है, पानी भी दो। तो इस तरीके के फॉर्मूले हैं। पोलर फॉर्म आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है। आज जो सवाल करोगे एक्सरसाइज में इन्हीं फॉर्मों पे करोगे, इम्प्लिसिट फॉर्म पे और कार्टेशियन फॉर्म पे। और जो केस आपको समझाए थे टेंजेंट एंड नॉर्मल में, वो सब यहाँ आएंगे। क्या उस बिंदु पर कर्वेचर याद कीजिए जहाँ एक्स अक्ष को कट करती है, तो पूरा पॉइंट निकालने के लिए बाई बराबर 0 समझ में आए, बाई एक्स पर कट करती है एक्स बराबर 0। वो पॉइंट सब ऐसे ही है जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ाए गए थे। बच्चों एग्जाम्पल जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट करके है, एग्जाम्पल नंबर 5 और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और एग्जाम्पल नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और बाकी ये जो क्वेश्चन है ये छोटे मोटे प्रश्न के लिए है। आपके एक्सरसाइज के सवाल कर लोगे तो ये एग्जाम्पल खुद ब खुद हो जाएंगे। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, आपके पास है टाइम बहुत कम, इसलिए ऐसे मेथड सीखिए जिससे सब सवाल हो जाए। पेपर में नाम देकर नहीं आता कि इस मेथड से कीजिए, इसलिए जो आर्टिकल नंबर 6 है इस नए मेथड को नहीं करेंगे, इस जो मेथड पर सवाल है उन्हें मैं इस मेथड से ही आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, नया मेथड नहीं सिखा रहे। 7वें मेथड में अलग मेथड है, इससे भी नहीं करोगे। और एग्जाम्पल 7 नहीं करना, 8 नहीं करना, अब एक्सरसाइज करो डायरेक्ट। पेपर में बहन नाम देकर नहीं आएगा, बस ये आता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो मेथड में सिखा रहा हूं उससे हो जाएंगे सब सवाल। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है। पहला सवाल, सभी सवाल साई के रूप में दिए गए हैं एक्सरसाइज में, कोई सा एक सवाल पूछो। सेकंड एक्सरसाइज डाल दूं कितनी, एक्सरसाइज 1 और चैप्टर कौन सा है बच्चों ये, चैप्टर 13 और नाम है कर्वेचर। बच्चों आवाज बंद कर लो आप, अरे बहन बात बंद करो। इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन इंटेंसिव फॉर्म में एस इज इक्वल टू क्या दी गई है, 8a साइन स्क्वायर 1/6 साइन। बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, क्या बताया मैंने, साई के रेशियो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू साइन, ds बटे d साइन 8a 2 साइन साई बटे 6 और साइन साई बटे 6 का cos साई बटे 6 और साई बटे 6 का 1/6। अब देखो 2 से ये 6 कटेगा, 3 बार इसे मत काट देना, 2 से कभी इसे काट दो, 3 बार ये एंगल है ना, ना ये कटेगा और ये 3 बाहर आ जाएगा और 8। और एक काम करना, अगर इस 2 को काटेंगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, इस 2 को काटो ही, बस अपना यहाँ लिख दो 8a बटे कितना 6 और ये फॉर्मूला बनना 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा का साइन 2 थीटा
साइन 2 थीटा क्या है साइन बटे 6, तो ये कटेगा 2 से 4/3a और साइन साई बटे 3 2 दिया से, और ds बटे डी साई ही आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है एंड। नाम है मैम, ये अलग अलग शेप है, जैसे तुम परवलय पढ़ के आई हो, इलिप्स पढ़ के आई हो, इस तरीके के इन सब के नाम है। ये 14वें चैप्टर में डिटेल चैप्टर है, 14 में वहां सबके नाम आ जाएंगे। 14वें चैप्टर में कल भी चित्र दिखाए थे, पोलर फॉर्म के लगे, कार्टेशियन फॉर्म के लगे, वो सबके नाम आ जाएंगे। और बच्चों बाकी अपने आप करोगे बाकी चारों पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करना एट द पॉइंट x और y ऑन द फॉलोइंग कर्व। ध्यान से सुनेंगे, स्पेशल कोई बिंदु नहीं दे रखे। देखिएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट। कोई सा एक सवाल करवा लीजिए बच्चों, सब सवाल आसान है, फॉर्मूला लगाना बस डायरेक्ट। पांचवा चलो अब दोनों बताऊंगा, अब तीसरा मत बोल देना कोई। 5 और 6 बोल दिया, बहुत है, एक ही बहुत था, घबराओ मत संख्या में देख के। y इक्वल टू 1/2a e की पावर x अपॉन a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन a। क्या ज्ञात करना है बच्चों? आपको याद करना रेडियस ऑफ कर्वेचर, किस बिंदु पर करना है, x और y में ही करना है। अब एक फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बटे 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा का। अगर यहाँ हाइपरबोलिक ना लगाऊं मैं तो इनमें i लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। तो फिलहाल यहाँ आई नहीं था, इसलिए यहाँ हाई पर आ गए। अब सवाल ये उठता है कि हम इसका डिफरेंशिएशन यहीं से करें जो भी दो, या इसको हाइपरबोलिक में चेंज करें, आसानी हमें कहाँ से होगी। ठीक है, सवाल ये उठता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है ds ओवर डी साई है, इसका डिफरेंशिएट करने में टाइम लगेगा और इसका डिफरेंशिएट करने में टाइम नहीं लगेगा। जब ये डिफरेंशिएशन में तुम्हें सभी हाइपरबोलिक के बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इस रूप में बदले लेता हूँ। अगर आंसर इस रूप में कर रखा होगा तो जो आंसर आएगा उसे वापस इस रूप में हम ले आएंगे। और देखो मजबूर किसी को नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें बदलो ही, आपके पास टाइम फालतू है तो आप जो भी दो अवकलन इसका ही कर दो, है ना। तो देखो अब y इज इक्वल टू a इंटू, अब देखो ध्यान से, थीटा के स्थान पर मैंने फॉर्मूला थीटा लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, थीटा की जगह x, a बाहर, तो ये जो फॉर्मूला है cos हाइपरबोल कितना x अपॉन a का है। प्रॉब्लम तो नहीं है कोई भी किसी को, बस फॉर्मूला लगा दिया मैंने और कुछ नहीं किया। और तुम कहोगे सर जी कहाँ ये फॉर्मूले जो बाद में आए हैं, तो एक 7वां चैप्टर है शायद डिफरेंशिएशन का, उसमें सभी फॉर्मूले लिखवाए गए। अब ये सवाल कौन सा, कार्टेशियन फॉर्म का x और y का। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपका फॉर्मूला क्या लिखवाया है, 1 प्लस y का स्क्वायर की होल पावर 3/2 और बटे d स्क्वायर y, मतलब बाई 2 d स्क्वायर y है। नमस्ते। तो इस रूप में आपको आंसर करना है। तो अब देखो आपको y1 एक बार अवकलन लेना है, dy बटे dx भाषा नहीं लिख रहा हूँ, अवकलन करना आप पर आता है। पहले तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का जो अवकलन है हाइपरबोलिक में वो प्लस इसमें है, और बाकी नियम वही है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो ये क्या हो जाएगा, a साइन हाइपरबोलिक x अपॉन a का द्वारा 1 अपॉन a से ही कैंसिल, क्या रिजल्ट हो गया, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन a। लेकिन हमें तो दोबारा भी अवकलन की जरूरत पड़ती है इसमें, तो दोबारा अवकलन करो, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर और साइन का cos हाइपरबोलिक x अपॉन a और x अपॉन a का द्वारा
रेडियस ऑफ कर्वेचर कल खत्म करना बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता देना मैंने। ये चैप्टर कर्वेचर वाला तो मैं कम। अब देखो ध्यान सुनो, ये मैं क्या सवाल है, ये 4 है पहले में। मैं तुमसे ना करूँ 4 और ना करो, 2 सवाल कर लो, मैथ हराना चाहिए तुम पर। अब इसमें 10 सवाल है दूसरे में, मैं तुमसे कह रहा हूँ 10 सवालों को करो, सब मेथड एक साथ 4 सवालों कर लो, 10 में से बस छुट्टी हुई। अगर तुम पर मेथड आता होगा तो पेपर में सवाल कर दो। मेथड में सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए 4 सवाल कर लो, 10 में से बहुत है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आवाज नहीं, फॉर्मूला क्या बच्चों, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स की होल घात 2 की होल घात 3 बटे 2 और बटे डी स्क्वायर वाई होगा डी एक्स स्क्वायर। आवाज नहीं, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये इसका वर्ग कर दोगे, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए की होल पावर कितना देखो 3 बटे 2 और ये बटे में क्या है डी स्क्वायर वाई, कहाँ है डी स्क्वायर वाई 1 बटे ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, ये लिख दिया सेकंड डेरिवेटिव। अब बच्चों इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए। तो इसको इधर भेजोगे तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए और ऊपर घात क्या मेरे भाई 3 बटे 2 और 1 बटे, इसको बटा दूं 1 बटे ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। अब ध्यान से सुनिए, 2 से 2 कट जाएगी, घात ही घात में गुणा करेंगे तो ये कॉस हाइपरबोलिक की घात 3 एक्स अपॉन ए और 1 बटे ए में ना ऊपर पहुंचा दिया कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए और देखो ऊपर 3 घात नीचे 1 घात कट गया कितना ए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर तुमने बस ये कहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कुछ मत लीजिए, यही छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें क्या पता भैया आंसर किस रूप में होगा, है ना। और आंसर हम किसी भी रूप में लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर प्रूफ किया है तो उसी रूप में छोड़ना है जिसमें कहा है उसने। अब इस सवाल को करने का एक और तरीका आ गया, हो सकता है आंसर इस रूप में दे रखा हो ऐसे, तो कॉस हाइपरबोलिक का फिर से एक्स अपॉन ए वाले फॉर्म में लिख दोगे फॉर्मूला, कितना दे रखा है आंसर, क्या सवाल है 5 बाई स्क्वायर अपॉन ए। देखना ये क्या है, ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, बाई गाई माने ना, और वो बाई स्क्वायर कह रहा है तो ए से गुणा करो और ए से भाग करो, ए स्क्वायर ए से गुणा कर दी हमने, निशान से आगे पहुंच गए। ऐसे ही ध्यान में बातें करो शिवाल गंदी का, तो ए से गुणा कर दिया हमने इसमें और ए से हमने भाग कर दी और ये मान जरा देखना बाई स्क्वायर ना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आकाश ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए बाई का मान है और यहाँ है स्क्वायर, लिख दूं डायरेक्ट मैं, तो लिख दोगे रो इज इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन ए, रो इज इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर हो गया, समझ में भी आया सब वे में, फॉर्मूला पे आधारित सवाल है यार, कुछ भी ना है, हमें परेशान है फोटो की शॉप। आपको सीखना है मेथड, पेपर में मेथड नहीं भूल जाना है बस। अब तुम कितने भी सालों की प्रैक्टिस करो और पेपर में फॉर्मूला भूल गए ये वाला तो काय काम का। इसलिए मेथड ध्यान रखिए, सवाल 10 से है तो उसमें से 4 ही कीजिए बस, 4 सवाल बहुत है प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ 10 सवाल दे रखे हैं तो 10 मत करना, ये जो तुम्हें कार्य दिखाई दे रहे हैं डार्क से पेपर में आए हुए, इनको तो जरूर कर लेना और इनके सिर्फ 2-3 सवाल और कर लेना कोई से भी। इस यूनिवर्सिटी का फंडा सीधा सीधा बता चुका हूं मैं तुम्हें, पेपर में जो पिछले 6 या 7 सालों में आया हुआ है आपको करने के लिए उसी में से आ जाता है, बाकी एक्स्ट्रा जो आता है वो छूट में निकल जाता है, समझ में आ गई। अब हम अपने तरफ से यूं नहीं करवाने,
तब बालक लोगे सर जी तो छोड़ दें और सबे करवा में तो बालक लोगे हम टाइम ना हम का देख रहे सब जिंदगी में मजबूरी है करते कर देगा किसको आवाज नहीं बच्चों। और एक और सवाल पूछ रहे हो तुम इसमें से क्वेश्चन 2 में से अरे ऐसा ही छक्का है पर घबरा जाते हो तुम संख्या देख के लॉग वगैरह की सी लॉग एक्स सेक एक्स अपॉन सी सेक एक्स अपॉन सी आवाज नहीं पीछे को खींच रहे हो तुम आगे बढ़ने की जगह क्या करना है हमें कर्वेचर फॉर्मूला याद है एक बार अवकलन की जरूरत पड़ रही है और 2 बार अवकलन की जरूरत पड़ रही है बाद में लिख देना फॉर्मूला पहले एक बार और फिर दोबारा अवकलन कर देना तो भाई हर समय एक बार अवकलन किया डी बाई डी एक्स को मैं बाई 1 से अवकलन करूं आप भाषा लिखना चाहें लिख लेना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना सी ये क्या है log x और log x का अवकलन 1/x होता है 1/sec x अपॉन c और sec का दोबारा sec x अपॉन c इंटू tan x अपॉन c और x अपॉन c का 1/c इससे ये कैंसिल c से ये कैंसिल केवल और केवल क्या बचा tan x अपॉन c बाई एक बार और अवकलन करना है तो बाई 2 और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x अपॉन c और x अपॉन c का 1 अपॉन c बताओ फॉर्मूला रखना है केवल क्या लिखूंगे नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर आवाज नहीं रो इज इक्वल टू 1 प्लस बाई 1 की घात 2 होल पावर 3/2 और बटे बाई 1 तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस बाई 1 कहाँ गया मेरा इसका स्क्वायर है आवाज बंद कर दो यार इतने टाइम तक वैसे ही मैं तो पक जाता हूँ बढ़ाते लगातार नॉन स्टॉप और बाई 2 कितना 1/c sec स्क्वायर x अपॉन c मान जाएंगे जरा बेटे हाँ लॉगेस इधर हुआ बाई की चाबी गिरी अब मेरी बात सुन बताओ मुझे भी जाना तुम्हारे लिए दावत तेरे प्रेम बाबा ने घर देखो लागे साजन देखो जा गली में बातें पहले ही थोड़ा सो एक बड़ो सो गई वो नहीं वो घर है नंबर का मतलब वहाँ बहुत भीड़ होगी भाई गाय से पूछ रही ठीक है ना टेन ना गाय मेरे धूम में वहीं पे और तू पहुंचेगा जब तक मैं तेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दूंगा विवेक के नंबर पर और गारंटी ना कि फोन आज कोई उठा ले अपने आप वहीं पूछनी पड़ेगी आज इन बावन की दावत दी कहाँ पे है आवाज नहीं कहाँ पहुंच रहे हम यहाँ फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर सेक स्क्वायर x अपॉन c की पावर 3/2 1/c वो ऊपर भेजेंगे सेक स्क्वायर x अपॉन c घात 2 से 2 करने के बाद ऊपर सेक की पावर 3x अपॉन c और ये c ऊपर पहुंचा दी मैंने और नीचे सेक स्क्वायर x अपॉन c एक घात बची ऊपर c इंटू सेक की घात नहीं एक घात x अपॉन c बस बताओ फॉर्मूला लगा दे और पन्ना लगा इसमें आगे समझ में फोटो खींच लो पहले डाल इसको रख कर दे रहा हूँ आगे बताओ ये कैसे कर दिया फॉर्मूला लगा दिया एक और सवाल देख लो चलो उसके बाद तीसरा फोटो जगह बची बच्चों 2 के सभी पार्ट मैंने आपको केवल 2 करवाए हैं और आप 3 सवाल और कर लेंगे 2 तो ये हैं 3 सवाल और कर लेना कोई से भी 5 कर लिए तो सब सवालों को कर दोगे ये समझ लेना। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब हिंट दे रहा हूं क्या कहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर याद कीजिए ऑफ द कर्व इस कर्व की एट द पॉइंट उस बिंदु पर वेयर जहां इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस तो पहला बिंदु निकालना है क्या निकालना है जैसे टेंजेंट वाले में निकाला था हर वाई अक्ष को कहाँ काटता है
एक्स अक्ष पे है ना, और बाई अक्ष को काट रहा है, तो एक्स बराबर क्या रखेंगे 0, क्योंकि बाई अक्ष पे एक्स बराबर 0 होता है। उल्टा बोलिए अभी मैं, बाई अक्ष को कट करता है कब, जब एक्स बराबर 0 होगा, क्योंकि बाई अक्ष पर एक्स बराबर 0 होता है। तो एक्स बराबर 0 आपके पास हो गया, इसमें रखोगे बाई का मान निकल आएगा, बिंदु निकल आया, ऐसे फॉर्मूला में रख देना, सब चीज निकाल देना। सेकंड पार्ट भी अपने आप करोगे इसी तरीके से, थर्ड पार्ट अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर, या कर लोगे साई में करना है, केवल डी एस ओवर डी साई करना है। क्या करना है, डी एस ओवर डी साई लो, अपने आप करना। मैं थोड़ा सवाल अब बड़ा करवा रहा हूँ, छठा, 5 तक नहीं करवा रहा, एक भी अपने आप करोगे, जो ना निकले उसे आगे पूछोगे। छठे सवाल में क्या है, सो दैट दीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट। तो बच्चों पी, बिंदु पी लिख दे रहा हूं, ए कॉस की घात 3 थीटा, ए साइन की घात 3 थीटा, और आपको इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इजिकल टू a की पावर 2/3, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी दे रखी है 3a sin थीटा cos थीटा। ध्यान सुनना, जरूर नहीं तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पूछा है तो मैं कर्वेचर पूछ लूं, तो क्या करना है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका उल्टा करना है। बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 है तो कर्वेचर 1/4, अगर कर्वेचर 2/3 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3/2। निकालने रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो मैं उसका उल्टा कर दिया। देखो कर्व ये हो गया आपका, और पॉइंट ये हो गया आपका। छोटे छोटे सवाल छोड़े, बड़े सवाल को कर रहा हूँ, और इससे आगे बड़े ही सवाल है। और बच्चों ध्यान रखना, 2 तो एग्जाम्पल बताया अभी मैंने, और 2 सवाल एक्सरसाइज में। इसमें 4 सवालों में से 1 सवाल 100% आता है इसमें से। अभी तो मैंने ना इम्पोर्टेंट बताया ना, किताब खत्म हो जाएगी जब बताऊंगा। जो बच्चे कमजोर है ना पढ़ने में, सबको नहीं कर सकते हैं, 70% तो उनका उसमें से ही आ जाएगा जो मैं निशान लगाऊंगा, और जो थोड़े कमजोर क्वालिटी के बच्चे हैं उनके लिए 70% उसमें से आ जाएगा, 60% नंबर आ जाए बहुत है। और जो अच्छे बच्चे हैं उनको नहीं है मोस्ट भाई, उनको सब करना जो पढ़ा दिया, उनको मोस्ट नहीं है कुछ भी। अब ध्यान से देखिए, अरे बात नहीं, क्या करना है इसमें, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। किस बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पर निकालना है। अब ईमानदारी से बात करें तो सवाल पोलर फॉर्म में जा रहा है, किसमें जा रहा है, लेकिन पॉइंट ही तो दिए हैं थीटा के रूप में, कर्व तो एक्स और वाई के में है, निकलेगा सवाल इसी तरीके से। तो क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें dy बटे dx निकालना है। dy बटे dx एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो अवकलन 2/3 एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 वाई की पावर 2/3 माइनस 1 वाई का dy बटे इक्वल टू 0। 2/3 कॉमन ले लो, 0 में भेज दिया, एक्स की पावर माइनस 1/3 और वाई की पावर माइनस 1/3 dy बटे dx इक्वल टू 0। और बच्चों में कम से कम कहकर चलता हूँ, 70% कम से कम कह रहा हूँ। अभी तक ऐसा हुआ ना है कि पूरा पेपर ना है, पिछले साल 1 नंबर का भी सवाल अलग नहीं आया था, और 1 महीने में ही किताब करवाई थी, 1 महीने में 1 किताब। जो सेकेंड ईयर में बच्चे आते हैं, कभी अचानक उस बैच में आकर पीछे से किसी बच्चे को ले जाकर पूछ लेना, भैया पिछली साल सर ने इम्पोर्टेंट लगवाए, उसमें से आया था नहीं आया था, लेकिन लगेंगे जब जब किताब खत्म हो जाएगी। और चिन्ह माइनस, अब बच्चों dy बटे dx माइनस, गलत तो ना लिख दिया जल्दी जल्दी मैंने, सही है, x की घात माइनस 1/3 y की घात माइनस 1/3। आप एक बात जानते हैं, घात अगर माइनस की होती है और हम उसे प्लस करना चाहते हैं तो अंश को हर में, हर अंश में, इंग्लिश वालों को बोलूं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देंगे, तो ये ऊपर पहुंचेगी y की पावर 1/3 और ये x की पावर 1/3 नीचे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए
हमारे फॉर्मूला में एक तो y1 जरूरत पड़ती है ना, एक y2 की जरूरत पड़ती है। आप चाहो तो पहले ही y1 y2 निकाल लो इस बिंदु पर जो दे रखा है, और पहले ना चाह रहे तो पहले मान जो की तो रख दो और बाद में अपने बिंदु रख दो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इस बिंदु पर, कहाँ गया बिंदु, इस बिंदु पर पहले ही y1 और y2 निकाल ले रहा हूँ। सरलतम मानों को तब फॉर्मूले में रखूंगा, पर यहाँ के बाद दिखाई नहीं देगा, इसलिए फोटो इतना ही खींचो आप। आज तो मैंने पेज नंबर डाला ही नहीं है, अपने आप करके उससे एडिट तब भेजने को। फिजिक्स की आज भी क्लास है शाम को 7 बजे से। ऐड छोड़ दो कवर। भाई देखो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, नेट में कह रहा हूँ 1 महीने का रिसर्च करवा। डाटा पैक वाला जो केवल उसमें कॉलिंग नहीं मिलती है, डाटा ही डाटा मिलेगा केवल 1 महीने। जाओ, नमस्ते। अब बस इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तुम्हें भी छोड़ दे, चलो तुम खुश रहो। और इस सवाल में पूरा करके छोड़ दूंगा। डी वाई बटे डी एक्स, आवाज वाली कहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स? अरे अभी तो हमने सेकंड डेरिवेटिव रह गया निकालने के लिए, पहले सेकंड डेरिवेटिव और निकाल ली तब रखेंगे। मैं सोच रहा था मैंने दोनों निकाल दिए। देखिए डी वाई बटे डी एक्स है, तो लिखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, आवाज नहीं लिखो, माइनस वाई, कौन सा फॉर्मूला, अंश बटे हर का बनेगा। तो देखिए हर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया 2/3 स्क्वायर, एक्स की पावर 1/3 और इसका अवकलन 1/3, वाई की पावर 1 - 1/3 और वाई का डी वाई बटे माइनस वाई की पावर 1/3 और इंटू वाई की पावर जो आ रही है, हाँ 1/3 माइनस होगा ना सर आपने 1 से 1/3 कर दिया। हाँ उल्टा कर दिया है। एक मिनट चेक करूं, 3 - 1 करो। रुक जाओ मैं चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया मैंने नीचे, डिनोमिनेटर जो किलो लिख दिया और इसका फॉर्मूला लगा दिया x की घात n से n इंटू y की घात 1 - 1/3 और y का द्वारा dy बटे dx और फिर माइनस, सही तो क्या करवा रही हो, अभी मैंने कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है। फॉर्मूला n x की घात n - 1 नहीं होता, x की घात n का। सर आपने 1 - n लिखा है, n - 1 नहीं लिखा। अच्छा हाँ सही है, 1/3 माइनस 1 n - 1 डी वाई डी एक्स माइनस वाई घात 1/3 और इसका कितना हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1। ये बच्चों जरूरत से ज्यादा पढ़ाने का हुआ है। यस सर, आपको बड़ा स्ट्रेस मार रहा है। फिर तो देखो, छुट्टी कर दो। अब मैं तो छुट्टी कर लूंगा, और तुम कैसे करोगे? एक्स की घात 1/3, अब आवाज नहीं, माइनस एक्स की घात 1/3 1/3 वाई की पावर 3 - 3 में से 3 घटाओ माइनस 2/3 और ये डी वाई बटे डी एक्स और माइनस वाई की घात 1/3 और बटे 3 और एक्स की घात माइनस 2/3 और ये एक्स की पावर 2/3। अब इसमें से कॉमन है कुछ, 1/3 कॉमन ले लो फिलहाल और कुछ ले लो, माइनस 1/3 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ एक्स की पावर 1/3 और वाई की पावर कितना माइनस 2/3 और ये डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई घात 1/3 और एक्स की पावर माइनस 2/3 और बटे क्या एक्स की घात 2/3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप सभी, क्या आपको एक्स और वाई के मान रखने? हाँ भैया अभी स्टार्ट होगा तुम्हारा बैच है ना, आपको एक्स और वाई के मान रखने हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स को पहले जो भी तो इसको यहाँ रखोगे और यहाँ रख के सरल करने के बाद तब रखो, तो माइनस 1/3 एक काम कर रहा हूँ 3 को यहीं लिख दूंगा मैं और माइनस के अंदर गुणा कर दे रहा हूँ, कर दूं क्या हो जाएगा
बाई की घात 1/3 प्लस का x की घात -2/3, ये माइनस की x की घात 1/3 y की घात -2/3 और dy/dx की वैल्यू माइनस में, ये माइनस ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस, और क्या बाई की घात 1/3 और बटे कितना x की घात 1/3। अब इस x की घात 1/3 को ऊपर ले जाऊं, हाँ जो भी है आप कर दूंगा मैं, और आपका बटे कितना रह गया ये x की घात 2/3। देखिए अब क्या क्या हुआ है, 3 कौन सा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x की घात 1/3 माइनस 1/3 x की घात 0 उसका मान 1, और इन घातों को जोड़ेंगे, d² होगा dx²। देखो मुझे बस इसकी जरूरत है, इससे ऊपर सम रफ कर रहा हूँ। बच्चों आवाज नहीं, इस सवाल को पूरा करके छोड़ दूंगा, बस इस सवाल को और मन से पढ़ लो। देखो बाई की पावर 1/3 x की पावर -2/3 प्लस, इसको देखो घात जब जोड़ोगे तो -2/3 प्लस 1/3 -1/3, बाई की पावर -1/3 और बटे कितना 3x की घात 2/3, बहुत है इतना ही। अब ज्यादा करना चाहो तो x बटे में ले आओ, इसको बटे में एलसीएम ले लो, लेकिन ये तो सब खत्म होने, डायरेक्ट x और y में मान रखो। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, dy/dx। इस पर बिंदु क्या ले रखा है जरा बताओ मुझे, A cos थीटा, उसको a से डिनोट कर दे रहा हूँ बिंदु, ठीक है। dy/dx का मान ये है माइनस, मुझे बताओ y का मान क्या है उस बिंदु में, a क्यूब थीटा, और इसकी होल पावर क्या है। अब नीचे आ जाओ, x का मान बताओ क्या है, और होल पावर क्या है 1/3। देखो कितना आसान सवाल हुआ, a की घात 1/3 अलग, और ये घात की घात में गुणा करूंगा, 3 से 3 कट गए साइन थीटा, a की घात 1/3 cos थीटा, इससे ये कैंसिल tan थीटा और माइनस, ये किसका मान हो गया dy/dx, a पे ज्यादा करो तो इसको y1 से नोट कर दो, बस प्रथम अवकलन का मान है। अब हमें जो द्वितीय अवकलन है उसमें, अब इसको भी रफ कर दो, उतार चुके हो गए ना फोटो में। अब लिखोगे आप बाई टू क्या d²y/d थीटा स्क्वायर में मान रखने तुम्हें, तो बाई2 कहाँ है डबल अवकलन, ये बाई का मान कहाँ है, ये बाई का मान है ना a साइन की घात 3 थीटा, और बाई पे घात क्या है 1/3, x का मान क्या है, बैठ जाओ a cos, और कोई मत बोलो, -2/3, तो ये पूरा हो गया आपका। अब इस पे आओ, इधर का दिखाई नहीं देगा तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और बाई का मान यही है a साइन की घात 3 थीटा, और की घात कितना -1, और बटे नीचे 3, और x का मान क्या है a cos थीटा, और होल पावर कितना 2/3। अब देखिए जरा आप, a की घात 1/3 साइन थीटा इंटू a की घात -2/3 और cos -2 थीटा, 3 से 3 घटाना, और ये आपका क्या है प्लस में है, ये a की घात -1/3 और साइन की घात -1 थीटा, और बटे 3, a की घात कितना 2/3 और cos 3 से 3 घट के cos स्क्वायर। अब बच्चों आप इसका फोटो खींच लो, फिर मैं उसको यहाँ कैलकुलेट करूंगा, और ये अभी बाई2 का ही मान निकल रहा है। बहुत जल्दी फोटो खींचिए, इधर से तो अभी रफ कर दूंगा। बंद कर देगा वैसे, अब तो हिंदो खत्म होने वाला है। हाँ
इसको बंद कर दिया सर दिखाई नहीं दे रहा बस। मैं कर दूँ ना फोन इसको। सर एक तो ट्राई करो। रिफ्रेश करके ऐसे नहीं आया। चलो एक काम करो, यहाँ के बाद इसको सरल अपने आप कर लेना, ना हो तो मैं कर दूँ, ठीक है? फॉर्मूले में तो रखना है। बस इसको पहले नहीं सरल करना है ना, जैसे मैंने ये किया है बाई वाला, ये ऐसा ही इसको सरलतम करना है और सरल करके बाई 1/2 फॉर्मूला करना है। हो जाए तो ठीक है, ना हो तो नहीं। हो जाएगा कर लेना।